जैसा कि दोस्तों अपन रैंकिंग के अंतर्गत जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंतर्गत अपन ने 20 क्वेश्चन देखे थे लगभग। अब अपन आगे बात करने वाले हैं। आज बात करने हैं तुलनात्मक अध्ययन। तुलना वाले तुलनात्मक जो भी प्रश्न है जिनमें आपस में एक दूसरे में क्या करी गई है, तुलना की गई। ये इससे छोटा है, ये इससे मोटा है, ये इससे हल्का है, ये इससे भारी है, ये इससे होशियार है, ये इससे कमजोर है, ये इससे गुणवान है, ये इससे रूपवान है। इस तरह तुलना करने वाले क्वेश्चनों की अपन आज बात करने वाले हैं। तो ठीक है, बढ़े आज की क्लास की तरफ। बिल्कुल कुछ क्वेश्चन है जिनमें अपन तुलना करने वाले अपने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब आपके सामने जैसे क्वेश्चन दे रखा है 21वां, कह रहा है कि बी ए से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो सबसे आयु में बड़ा कौन सा है। अब देखो ये ऐसा दे दिया, जैसा बोलता वैसे वैसे करते जाओ। बी ए से बड़ा है, बी जो भी है ए से क्या है, बड़ा है, तो ये ए नीचे लिख दिया मैंने, बी ऊपर लिख दिया। ये बड़ा मैंने इस तरह लिख दिया, कुछ आपको ऐसे सिंबल भी बना के लिखते हैं, मैं बिल्कुल सिंपली लिख रहा हूँ, ठीक है। परंतु सी से छोटा, बी ए से तो बड़ा है परंतु सी से छोटा है, मतलब सी से छोटा है, कौन है, बी है। ई से डी छोटा है, ई जो भी है डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई जो भी है कह रहा है क्या, डी से छोटा है, डी से छोटा है परंतु ए से क्या है, बड़ा है। अब ई है जो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है वो डी से क्या है, छोटा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है तो डी तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, आयु में सी क्या है, इससे छोटा है। अब ये यहाँ पे बिठाऊं, यहाँ पे बिठाऊं, कहीं पे भी बिठा सकता हूँ, लेकिन ए है, इससे ई क्या है, बड़ा है। तो बताओ सबसे आयु में बड़ा कौन। तो सबसे आयु में बड़ा पूछा तो ये तो अपने को स्पष्ट पहले ही हो गया कि सबसे आयु में बड़ा कौन है, डी है। सबसे आयु में बड़ा कौन है, डी है। तो डी आपका हो गया। कैसे हुआ एक बार वापस देख लीजिए। बी ए से बड़ा है, बी जो भी है, ये बी जो भी है इस ए से क्या है, बड़ा है, तो ठीक है सर बड़ा है। परंतु सी से छोटा है, सी से क्या है, छोटा है। ई डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। ई जो भी है ए से तो बड़ा है, ऊपर यहाँ पे कहीं भी हो, लेकिन डी से क्या है, छोटा। फिर कहते हैं यदि सी आयु में डी से छोटा है, सी है जो डी से छोटा है, तो डी क्या हुआ, सबसे क्या हुआ, बड़ा हुआ। और सबसे बड़े वाला ही आपको क्या हुआ है, पूछा है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, डी है। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो वैसा क्वेश्चन और आ जाएगा आपके सामने, हल्का भारी कैसा भी। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सलमा 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 12वीं हो जाती है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। ये मान लो 21 लड़कियां हैं, यहां से लेकर टोटल यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं, 21। यहां से लेकर यहां तक टोटल लड़कियां हैं 21, 21 गर्ल्स हैं। जब सलमा 4 स्थान दाईं तरफ खिसकी तो बाएं से 12वीं, मान लो सलमा यहाँ पे बैठी थी, मान लो सलमा कहाँ बैठी थी, यहाँ बैठी थी, और यहाँ से 4 स्थान इस तरफ खिसकी तो यहाँ तक कितनी हो गई, 12वीं पोजीशन पे हो गई। मतलब पहले 8वीं पे थी बाएं से, तब कितनी हो गई, 12वीं हो गई। ये अंदाजा लगा सकते हो, बोला ठीक है। पंक्ति के दाएं छोर से उसकी पहली स्थिति क्या थी, पहले की स्थिति इस तरफ से कौन सी थी। जब मैंने कहा कि जब टोटल पता है और बाईं तरफ से पहले की स्थिति पता है तो दाईं तरफ से ज्ञात कर सकते हैं। टोटल में से 8 घटा दो और उसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो, 13 और 1 कितना हो गया, 14वां। तो 14वीं स्थिति, तो दाएं से कौन सी पुरानी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो 14वीं स्थिति। और कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होने वाला है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पंक्ति में बाएं ओर से ए का स्थान 11वां तथा बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां, यदि उन दोनों के स्थान अदल बदल कर दी जाए तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाएगा। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, तुलना वाले क्वेश्चन भी आगे आपको मिल जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सर एक क्वेश्चन से क्या होगा। देखो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब देखो ये पूरी पंक्ति है, इस पंक्ति में एक पंक्ति में बाईं ओर से ए का स्थान कौन सा है, 11। इस तरफ से ए का स्थान कौन सा है, 11 नंबर पोजीशन पर है। और कौन बेटा है, ए बेटा है, तो ये लो भाई ए को बिठा दिया। बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां, ये लो इस तरफ से बी है जो कौन से नंबर पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है। और यहाँ पे कौन सी स्थिति है, 10वां स्थान है। कौन सी तरफ से, इस तरफ से। और यहाँ पे ए बैठा है। यदि उन दोनों के स्थान अदल बदल कर दी जाए, अब ये कह रहा है अदल बदल का मतलब यहाँ पे किसको बिठा दें अपन, यहाँ पे तो ए को बिठा दें, और इस तरफ से यहाँ पे किसको बिठा दें, बी को बिठा दें। अदल बदल कर दिया तो अदल बदल कर दिया, तो ए बाईं ओर से 18वां हो जाता। मतलब ए यहाँ पे बैठता है ना, इस कारण ए जो यहाँ पे बैठने के कारण इस तरफ से कौन सा हो जाता है, 18वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान आपको मालूम है, भाई ए इस तरफ से 18, तो इस तरफ से कौन सा है, 10वां है, तो आप दोनों को स्थानों को जोड़ के घटा दो, 10 और 18 28, 28 में से एक कम किया तो कितना हुआ, 27। तो टोटल पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी है, 27 है। 27 कौन से ऑप्शन में दिखा, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखो तुलना वाला वापिस प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आ गया ना कि इसमें भी तुलना हल्का भारी वाला क्वेश्चन है। 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है। ए जो भी है, ये ए जो भी है वो किससे भारी है, बी से भारी है। तो मैंने कहा ऊपर लिख दिया, ऊपर मैंने कहा भारी है। फिर कहता है सी डी से हल्का है। सी जो भी डी से हल्का है, लेकिन बी डी से हल्का है। अब देखो ये कह रहा है कि बी डी से हल्का है, तो मैं डी यहाँ पे लिख दूं। फिर कहता है कि सी डी से हल्का है। सी जो भी है डी से हल्का है, बी की जगह यहाँ पे भी इसके बीच में सी आ सकता है। मैं एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं कि ये मान लो 5 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5। ऊपर वाला सबसे भारी है, भारी, और नीचे वाला सबसे हल्का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ए बी से भारी है, अब कहीं भी बिठा दो। ए जो भी है वो किससे भारी है, बी से। मान लो मैंने ए यहाँ पे बिठा दिया, बी यहाँ पे बिठा दिया। ए है बी से भारी, तो ए यहाँ पे बिठा दिया, बी यहाँ पे बिठा दिया, भारी है। सी डी से हल्का है, लेकिन बी डी से हल्का है। बी जो भी है वो डी से क्या है, हल्का है। तो बी से डी क्या है, भारी है। बी से डी क्या है, भारी है। लेकिन ये फिर बोलता क्या है, सी डी से हल्का है। सी जो भी है डी से हल्का है, तो मतलब डी इससे भारी है। तो सी इन दोनों के बीच में कहीं भी आ जाए, तो डी मैंने मान लो यहाँ पे बिठा दिया, सी यहाँ पे बिठा दिया। लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से क्या है, भारी है। बी डी से तो हल्का है, बी है जो डी से तो हल्का है, लेकिन ई से बी क्या है, भारी है, भारी है। तो बताइए इनमें सबसे भारी कौन है, इनमें सबसे भारी कौन है। इनमें सबसे भारी आपका सी या डी होगा, क्योंकि सी और डी की निश्चित स्थिति नहीं है, कहीं पर भी निश्चित नहीं है। अब आपने देखा कैसे नहीं, एक बार वापस देख लीजिए। 5 मित्रों के बीच में ए बी से भारी है। ए देखो बी से क्या है, भारी है। सी डी से हल्का है, सी डी से हल्का है, ठीक है, निश्चित है। फिर कहता है बी डी से हल्का है। बी है जो किससे हल्का है, डी से हल्का है। और ई से क्या, भारी है। तो बिल्कुल इसमें आंसर हो जाएगा डी सबसे भारी है। सबसे भारी कौन है, डी, बिल्कुल निश्चित है, सबसे भारी डी होगा। तो इसमें डी कौन से ऑप्शन में दिखा आपको, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आंसर आने वाला है। अब इसमें जो सी और जो बी और इनकी है जो स्थिति है, ये सही से अपन ऊपर नीचे नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। लेकिन सबसे भारी तो डी है, ये स्पष्ट है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन 11वां स्थान है और नीचे से उसका 31वां स्थान है। यदि 3 लड़के ने परीक्षा दी ही नहीं और एक लड़का फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। मान लो एक कक्षा है, उसमें सफल हुए लोग ये हैं। इसमें राजन है जो ऊपर से, राजन ऊपर से कौन सा स्थान, 11वां। तो ये लोग कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और ऊपर से राजन का स्थान कौन सा है, 11वां। और कौन बेटा है, राजन है, ठीक है। और नीचे से राजन का स्थान कौन सा है, 31वां। नीचे से कौन सा है, 31वां स्थान है, ठीक है। यहाँ पे कौन बेटा है, राजन बेटा है। अब 3 लड़कों ने परीक्षा दी नहीं रही। मैंने कहा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या उत्तीर्णों की तो याद कर सकते हैं। टोटल कितने हुए सर, 2 और 4 42। 42 में से एक गया, कितना हुआ, 41। ये तो सिर्फ परीक्षा
पास करने वाले विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी है, सफल विद्यार्थी। आपको कुल विद्यार्थी पूछा है, तो सफल विद्यार्थी 41 हो गए, 3 विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया ही नहीं और 1 विद्यार्थी फेल हो गया। इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका क्या आ गया 45। तो 45 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस तरह अपने काफी क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लिए हैं। इतने क्वेश्चन आपने, जिसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में मिल गए हैं, और भी आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दिए गए हैं। और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप आस्क एनी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि रैंकिंग जो एक चैप्टर है इसमें जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे तरह के क्वेश्चन अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल आगे जो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो अगर इसको अच्छे से पढ़ा, सीटिंग अरेंजमेंट आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।